ये पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा, इसमें क्या हो रहा है, जैसे क्लास में बताया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ जिसको समझ में नहीं आया, कि अस्थमा इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिसीज़। जो अस्थमा होती है वो इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, जो कि आपकी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनके एक्टिवेट होने के कारण हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारा जो इन्फ्लामेटरी मीडिएट जो क्रिएट कर रहे हैं वो होते हैं हमारे जैसे मास्ट सेल्स, ईसोनोफिल्स, टी हेल्पर सेल्स एंड अदर। टी हेल्पर सेल्स यानी कि इसको हम और किस नाम से जान रहे थे, तो इसे हम जान रहे थे CD4 सेल्स, यही बताया था। और साइटोटॉक्सिक सेल्स बताए थे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, CD8 सेल्स। अब हम यहाँ पे वेरियस इथियोलॉजिकल फैक्टर देखें, तो सबसे पहले जो हमारा ये कॉज करा रहा है, पहले हमें वो चीज़ देखना होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे अस्थमा कॉज करा रहा है तो वो हमारा किसकी वजह से हो रहा था, जो हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंस चले जाने के कारण हो रहा था। तो जैसे फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एलर्जेंस हो सकता है, यानी कि जो एलर्जी कॉज करा देते हैं, पॉलेंस हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से भी हमें यहाँ पर अस्थमा देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इथियोलॉजी की, तो इसमें वेरियस इथियोलॉजिकल, यानी कि हमें पता चला ये फॉरेन सब्सटेंस के कारण हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे एंटीजन पे जैसे ही पहुँचेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, और डीग्रेनुलेशन हो जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मीडिएटर्स हैं वो हमारे रिलीज़ करने लगेंगे, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे जो फॉरेन सब्सटेंस थे, फॉरेन सब्सटेंस के साथ यहाँ पे फाइट करने लगेंगे, जिससे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन होगा वैसे ही हमें यहाँ पर अस्थमा देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो ये फैक्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिस्टामिन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, TNF अल्फा प्रेजेंट है, प्रोटीएस एंजाइम प्रेजेंट है, साइटोकाइंस प्रेजेंट है, IL इंटरल्यूकिन्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इंटरल्यूकिन्स क्या करता है, यानी कि इसके अंदर हमारी बॉडी में कैसे, जैसे कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज कराया, इन्फ्लामेशन कॉज कराया यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और जो हमारे हमें सांस लेने में आ रही है ना नली, जो हमारी सांस नली है वो हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगी, और नैरो होने के कारण हमें क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। जब सांस लेने में दिक्कत होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोनिया बोला जाता है। और यहाँ पे नैरो पासेस की वजह से डिस्पोनिया हो रहा है, और हमारे क्या है, अगर कफ वगैरह ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, अस्थमा कॉज हो जाएगा यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे इनकेस म्यूकस की वजह से भी हो सकता है डिस्पोनिया, वीजिंग यानी कि जो कान में सीधी जैसी आवाज़ सुनाई देती है उसकी वजह से भी, एंड फाइट एंड थिक यानी कि वो लड़ेंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटापन जो हमारा रहता है, और यहाँ पे पेन भी हमें देखने को मिलेगा। तो जो ये कंडीशन आ रही है जिसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अस्थमा देखने को मिल रहा है। तो यहीं पे हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।